आ गया है हमारे पास नथिंग का नया फोन 2 प्रो। लेकिन क्यों है प्रो? अरे वही तो बताने आए हैं। अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। भाई इस बार काल भाई एक्स भाई ने खूब सारी एसेसरीज भी लॉन्च करी हैं CMF के इस नए फोन 2 प्रो के साथ। मैं तो अनबॉक्स करते करते थक गया। नए डिजाइन में CMF का बैक कवर हटता नहीं है, इसके स्क्रूज हटते हैं और आप लगा सकते हैं ये यूनिवर्सल वाला बैक कवर केस जो कि ऐसे लग जाता है और इसके ऊपर मैगसेफ भी है। तो ये इस तरह का वॉलेट प्लस स्टैंड आता है जो कि ऐसे स्टिक हो जाता है और फिर आप अपने फोन को कुछ इस तरह से स्टैंड के साथ यूज कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। दो एक्स्ट्रा लेंसेज भी मिलते हैं, एक है मैक्रो लेंस और दूसरा है फिश आई लेंस जो कि इस वाले बैक कवर के ऊपर लग जाते हैं और आप अलग अलग तरह की फोटो कैप्चर कर सकते हैं। छोटा सा ये टूल भी पैकेज के अंदर मिल जाता है। ये छोटा सा स्क्रू ड्राइवर एक तरफ से इसके स्क्रूज खोल के ऐसा बैक कवर लगाने के लिए और दूसरी तरफ इसके अंदर सिम इजेक्शन टूल भी है। ये है ऑरेंज कलर की लैंडयार्ड केबल जो कि आप अपने फोन के साथ लगा के उसको लटका भी सकते हैं। और अलग से डिस्क्लेमर, ये सारी एसेसरी जो मैंने आपको दिखाई है फोन के साथ नहीं मिलेगी, अलग से पैसा देना पड़ेगा। इनका रिव्यू चाहिए तो कमेंट में बता देना, वैसे भी YouTube शॉर्ट इंस्टाग्राम पे आ ही जाएगा। अब शुरुआत करते हैं उन फीचर्स के साथ जो कि आप यहां देखने आए हो। CMF फोन 2 प्रो के वो फीचर जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये फोन 20,000 के सेगमेंट में आता है और मैं कह सकता हूं कि 20,000 के सेगमेंट में अभी तक जितने भी फोन मैंने देखे हैं उनके अंदर इतनी अच्छी प्रीमियम लुक्स के साथ साथ अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं दिखती है, जबकि यहां पे ऐसा किया है इन्होंने। इस बार इस फोन के फीडबैक को सीरियसली लिया है। ये वाला जो लैंडयार्ड पोर्ट है जो लोगों को हाथ में लगता था, अब ये बिल्कुल बॉडी के अंदर आ गया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी हो गई है। हालांकि ये प्लास्टिक बैक वाला फोन है लेकिन बिल्कुल भी प्लास्टिक फील नहीं होता है। ऊपर से इसके जो स्क्रूज हैं इस फोन को एक अलग ही यूनिक लुक दे देती है। कैमरा मॉड्यूल मेटेलिक मिलते हैं, वो भी शाइनी क्रोम फिनिशिंग के साथ साइड में। ये फोन 4 डिफरेंट कलर में आता है, उसमें से 2 में डुअल टोन फिनिशिंग भी है, यानी कि डुअल तरह का फिनिशिंग है। 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है। ये एक HDR डिस्प्ले है तो HDR कंटेंट देखने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ बेजल मुझे थोड़े मोटे लगे लेकिन यूनिफॉर्म बेजल हैं तो देखने में काफी अच्छा लगता है। और इसका जो ओवरऑल ब्राइटनेस है वो भी अच्छा है, इंडोर आउटडोर दोनों में ही अच्छे से काम करता है। हमेशा की तरह हम आपको वो वाले फीचर्स बताएंगे जो कोई नहीं जानता, कोई नहीं बताता। सेटिंग्स में जाइए, डिस्प्ले के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे नाइट लाइट जो कि आप अनेबल कर सकते हैं ताकि आपकी आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े। इसको आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट भी है जिसको आप चेंज करेंगे तो आपका कलर प्रोफाइल फोन का बदल जाएगा और फोन और भी बेहतर लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप स्क्रीन सेवर को ऑन कर सकते हैं, बैटरी बचेगी भी और स्क्रीन सेवर भी चलेगा। और साथ साथ यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है जो कि बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज हो जाता है। उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको क्विक लुक वाला ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि वेदर और अपने कैलेंडर स्केड्यूल को लॉक स्क्रीन पे लगा सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पे। सेटिंग्स में जाइए, डिस्प्ले पे टैप करिए और यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको मिलेगा स्टेटस बार। यहाँ पे आप फोन के स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज तो लगा ही सकते हैं, इंटरनेट की स्पीड, वाइब्रेट मोड, ब्लूटूथ का और VPN का साइन भी यहाँ पे दिखेगा। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि स्क्रीन कास्ट अगर आप कर रहे हैं तो वो भी स्टेटस बार में दिख जाएगा। यहीं पे आपको HDR डिस्प्ले भी मिलता है जिससे आपके कलर और एनहांस हो जाते हैं। खासतौर से जब आप वीडियो वगैरह देखते हैं तो ये बहुत यूजफुल है। इसको आप अनेबल डिसेबल खुद से कर सकते हैं। अनेबल करेंगे तो बैटरी थोड़ा ज्यादा लगेगी, लेकिन इसके अलावा हाई रिफ्रेश रेट को भी आप अनेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो अनेबल नहीं होता है, आपको जाना है डायनेमिक रिफ्रेश रेट में और हाई सिलेक्ट करना है। इससे 120 हर्ट्ज पे चलेगा फोन, स्मूथ और फ्लूइड रहेगा। सेटिंग्स में जाइए, कस्टमाइजेशन वहां पे मिलेगा, इस पे टैप करिए। आपको आइकन पैक पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस का साइन मिलेगा। क्लिक करते ही आपको सारे नए आइकन पैक दिख जाएंगे जो कि आप फ्री में डाउनलोड करके नए तरह के आइकन्स जो नथिंग ने बनाए हैं वो ट्राई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, नथिंग के इस फोन पे आप नया AI वॉलपेपर भी बना सकते हैं। मोर वॉलपेपर पर टैप करिए, आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आप 2 अलग अलग तरह की स्कीम स्टाइल को मिक्स करके एक नया वॉलपेपर खुद से AI को यूज करके बना सकते हैं। इसके अलावा नीचे जाएंगे तो आपको फ्लैश नोटिफिकेशन मिलेगा। इसको अनेबल अगर आप करते हैं तो आप कैमरा लाइट को
इस तरह से डबल फ्लैश के साथ नोटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आपका फोन ऐसे रखा हुआ है स्क्रीन अपवर्ड, तो उसमें स्क्रीन भी येलो कलर में फ्लैश होती है, ये भी नोटिफिकेशन के लिए यूज हो जाती है। सबसे स्पेशल बात है इस फोन के कैमरा। इस प्राइस पॉइंट पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है रियर में। और साथ ही साथ जैसे ही आप कैमरा ऐप को लॉन्च करते हैं तो अलग अलग तरह के प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं, जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग तरह की फोटो कैप्चर कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली कैमरा की सेटिंग्स को चेंज कर देता है ताकि वो वाला इफेक्ट और वैसी कुछ फोटो आपको सीधा सिंगल क्लिक में मिल जाए। ये है इसके बैक कैमरा के कुछ सैंपल्स। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी है जो कि काफी बड़ी आ जाती है, पोर्ट्रेट इफेक्ट भी मिल जाता है सेल्फी के अंदर। तो जब आप सेल्फी लेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि भाई कैमरा तो फ्रंट में अच्छा दिया है इन्होंने। बैक से आप 4K 30 FPS पे वीडियो बना लेते हो, जो कि थोड़ा सा अनस्टेबल लगता है, लेकिन फुल HD वाला वीडियो स्टेबल आ जाता है। और फ्रंट से आप फुल HD वीडियो बना सकते हो 30 FPS पे। 5000 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है, जिससे बढ़िया बैकअप मिल जाता है। 33 वॉट का चार्जर फाइनली बॉक्स के अंदर आता है। तो CMF वालों ने, नथिंग वालों ने सुन ली है हमारी बात। बॉक्स के अंदर चार्जर, केबल, केस और साथ साथ बड़ी बैटरी होने की वजह से रिवर्स वायर्ड चार्जिंग मिलती है, लेकिन सिर्फ 5 वॉट की। सेटिंग्स में आइए, बैटरी को क्लिक करिए और आपको मिलेगा सबसे पहले यहाँ पे अडेप्टिव बैटरी। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो इस टॉगल को अनेबल करते ही ये ऑटोमेटिकली लिमिट कर देगा बैटरी को उन एप्स की तरफ जो कि ज्यादा बैटरी खा जाती हैं और आपका बैटरी बैकअप हो जाता है कम। इसके अलावा बैटरी हेल्थ भी है, यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग मोड भी है, कस्टम चार्जिंग मोड भी है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर लेवल तक चार्जिंग को अनेबल कर सकते हैं और उसके बाद चार्जिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। कुछ लोग चाहते हैं कि उनका फोन सिर्फ 90% तक चार्ज हो, तो वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन भी है, जिसमें बैटरी की सेफ्टी के लिए उसको नेटवर्क से थोड़ा हटा दिया जाता है ताकि आपकी नोटिफिकेशन वगैरह तो थोड़ी डिले हो जाती है, लेकिन आपका बैटरी ड्रेन आइडल केसेस में कम हो जाता है। इसके बाद चार्जिंग असिस्टेंट भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको नोटिफिकेशन देगा जब भी आपका फोन ज्यादा गर्म हो रहा है तो चार्ज ना करें, गेमिंग करते हुए फोन को चार्ज ना करें। थोड़ा सा बैटरी से रिलेटेड सेफ्टी की नोटिफिकेशन आएंगी, जिससे आपकी फोन की बैटरी लंबी चलेगी और बढ़िया भी। ऐप को भी लॉक करना है और प्राइवेट फोटोज वीडियोस भी सिक्योर करने हैं, ये इनबिल्ट मिल रहा है इस फोन के अंदर। आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मिलेगा प्राइवेट स्पेस। यहाँ पे जाइए, पासवर्ड सेट करिए और उसके बाद आप एक ऐसी दुनिया में आ जाएंगे जहां पे आपके पास ऑप्शन होगा एप्स को लॉक करने का। वो सब कुछ यही हो जाएगा और वापस आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि प्राइवेट स्पेस को कैसे लॉक करना है। ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। जैसे ही आप प्राइवेट स्पेस से बाहर आते हैं तो वो किसी को नहीं दिखेगा, सर्च में भी नहीं आएगा। इसमें मिलता है Dimensity 7300 Pro, जो कि प्रो लेवल का प्रोसेसर है और Antutu स्कोर भी 6 लाख से ऊपर का है। गेमिंग की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। BGMI यहाँ पे 120 FPS पे चल जाता है और हाई ग्राफिक सेटिंग्स में HDR सेटिंग्स के साथ मस्त चलता है गेम प्ले। और इसके अलावा इस फोन के अंदर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज, LPDDR4X की रैम, IP54 रेटेड है। पानी वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ इसमें IP68 रेटिंग नहीं है तो फोन को डुबाना मत, लेकिन बारिश के पानी और बौछार वगैरह से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सेटिंग्स में जाइए, आपको स्पेशल फीचर्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें एक्सपेरिमेंटल फीचर्स पर टैप करिए, आपको एयरपॉड्स का सपोर्ट इस फोन में मिल जाता है। इससे एयरपॉड्स का आइकन भी आएगा और उसकी बैटरी भी दिखेगी कि कितनी बैटरी है, बिल्कुल वैसे जैसे आईफोन वालों को दिखता है। यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स टाइटल भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, जो सेटिंग्स में काम करता है, बड़ा ही कूल लगता है। इसके अलावा गेम मोड मिल जाता है। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो आप अनेबल कर सकते हैं गेम का साइड बार, जिसमें यूजफुल ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, गेमिंग करते हुए बड़ा काम आता है। साथ साथ नोटिफिकेशन डिस्प्ले को आप मिनिमल कर सकते हैं ताकि फालतू की नोटिफिकेशन जो है ना दिखे तो बहुत छोटे से एरिया में आप गेम आराम से खेलते रहें। इसके बाद इनकमिंग कॉल इंटेलिजेंट एंटी डिस्कनेक्शन का फीचर भी है। इस फीचर को अनेबल करते ही जब आप गेम खेल रहे हैं और कॉल आती है तो आपका गेमिंग का डेटा उससे डिस्टर्ब नहीं होगा, गेम का एक्सपीरियंस बढ़िया बना रहेगा। ये फीचर भी यहाँ पे मिल जाता है। और गेम डैशबोर्ड में अगर आप जाते हैं तो वहां
पे आप गेम डैशबोर्ड को फ्लोटिंग आइकन की तरह अनेबल कर सकते हैं, जिससे यूजफुल कंट्रोल इजीली एक्सेस कर पाए। और डू नॉट डिस्टर्ब फॉर गेम भी है, यानी कि नोटिफिकेशन कॉल आने पे आपका गेम मस्त से चलता रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेशल फीचर्स में नीचे की तरफ आपको मिलता है क्लोन ऐप। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कौन कौन सी एप्स को आप क्लोन कर सकते हैं। इसमें यूट्यूब भी है, यानी कि यूट्यूब के दो अकाउंट के लॉगिन आपके चल जाएंगे, और बाकी सारी ऐप भी दिखाता है जिनमें क्लोनिंग का फीचर पॉसिबल है। ये भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है। ऐप लॉकर भी यहां पे मिलता है। ऐप लॉकर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पिन अगर डालेंगे तो उसके बाद आप ऐप्स को लॉक कर सकते हैं विद अ पिन, ताकि कोई भी और उन्हें लॉन्च करे तो ये पिन मांगेगा, पिन के बिना ऐप एक्सेस नहीं होगी। स्पेशल फीचर्स में आपको पॉपअप व्यू भी मिलता है, जिससे आप नोटिफिकेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं और एक तरह से साइड में स्क्रीन को दिखा सकते हैं। अगर आप कोई ऐप पॉपअप व्यू में यूज करना चाहते हैं और साथ साथ कुछ और करना चाहते हैं तो वो सब पॉसिबल है। यहाँ पे वापस से आ जाइए सेटिंग्स के अंदर, एक्सेसिबिलिटी पे टैप करिए। इस बार आपको दिखाते हैं एक्स्ट्रा डिम वाला फीचर। जब आप रात को फोन यूज करते हैं तो इस फीचर को जरूर से यूज करें, आपकी आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ेगा अगर आप एक्स्ट्रा डिम मोड को अनेबल करते हैं। ये डिस्प्ले में नहीं मिलेगा आपको, एक्सेसिबिलिटी में ही है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको कुछ और चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि यहां पे है स्विच एक्सेस। स्विच एक्सेस एक ऐसा फीचर है जिसमें आप अपने फोन को बिना छुए अपनी आंखों से, अपने फेस के जेस्चर से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको अनेबल कर लीजिए, और अनेबल करने के बाद जब आप इसके अंदर जाएंगे सेटिंग्स में तो आपको ऑप्शन मिलेगा अपने फेस के सारे जेस्चर्स के हिसाब से फोन को कंट्रोल करने का। एक हिडन फीचर बताता हूं, ऐप ड्रॉअर में जाइए, कुछ इस तरह से 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, आपको डिफॉल्ट मिलेगा और एक स्मार्ट बीटा करके ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप स्मार्ट बीटा को अनेबल करते हैं आपका ऐप ड्रॉअर स्मार्ट हो जाएगा, जो कि ऐप सजेशंस तो आपको दिखाएगा ही, साथ साथ कैटेगराइज कर देगा सारी ऐप्स को। यूजफुल है। इसमें आपको नथिंग OS 3.2 मिलता है, जिसके साथ आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिल जाते हैं। नथिंग के नए फोन्स में सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है एसेंशियल स्पेस, जो कि इस वाली व्हाइट वाली की को दबाते ही यूज में आ जाता है। आप कुछ भी देख रहे हो फोन पे, आपको उसका रिमाइंडर लगाना है, टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, समराइज करना है, सब कुछ इस बटन को दबाने से हो जाता है, और वॉइस नोट भी ऐड हो जाते हैं। एक और नया अपडेट भी है इस एसेंशियल स्पेस से रिलेटेड। कैमरा ऐप अगर आप यूज कर रहे हैं फोन पे तो आप इस बटन को दबा के कोई भी ऑडियो वीडियो नोट सेव कर सकते हैं, वो भी सीधा एसेंशियल स्पेस में। रिमाइंड मी टू बाय दिस एक्शन फिगर टुमारो। वापस से सेटिंग्स में आ जाइए। यहां पे आप साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नई चीजें दिखेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्क्रीनशॉट की साउंड को आप डिसेबल कर सकते हैं। जब भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आप जाएंगे साउंड एंड वाइब्रेशन में तो यहां पे आपको मीडिया का ऑप्शन मिलता है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो पिन मीडिया प्लेयर ऑन है। शो मीडिया ऑन लॉक स्क्रीन को आप अनेबल कर सकते हैं, यानी कि कोई भी मीडिया है वो प्ले करता हुआ अगर लॉक स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो आप उसको यहां से टॉगल करके अनेबल कर लीजिए। अब सबसे जरूरी बात, प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। ये फोन तकरीबन 18,999 का आएगा, वो भी बेस वेरिएंट में। इस फोन के आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, एक है 8GB 128GB स्टोरेज के साथ, दूसरा है 8GB 256GB स्टोरेज के साथ। तो यहां पे जो बेस वेरिएंट है वो तकरीबन 19,000 का है, लेकिन फर्स्ट डे सेल में आपको वो 17,000 का मिल जाएगा। 17,000 रुपए के हिसाब से इस फोन का जो फीचर्स हैं, जो प्रोसेसर है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो स्टेबिलिटी है, जो UI है, सब कुछ मुझे काफी अच्छा लगा है। क्योंकि प्रोसेसर शायद थोड़ा पुराना है लेकिन काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। फोन लैगी फील नहीं होता है, स्लो फील नहीं होता है, UI स्मूथ रहता है, ब्लॉटवेयर भी नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से तो ये फोन काफी अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इसके और वीडियोस भी लेके आएंगे, कंपैरिजन वाले भी।